हेलो साथियों, वेलकम अगेन गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। दो पतले लेंस रखे हुए हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, यही ज्ञात करना है। इसमें हल करते हुए एक समस्या ये आ जाती है कि जो दूसरा लेंस होता है वो किस प्रकार से आभासी बिंब का कार्य करता है। आज इस वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकेंगे। देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से इसका निगमन करते हैं। तो यहाँ पर एक संपर्क में रखे दो पतले लेंस हैं। तो मानते हैं कि यहाँ पर संपर्क में रखे जो पतले लेंस हैं, पहले लेंस का नाम L1 है और दूसरे लेंस का नाम L2 है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं। दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां, प्रत्येक की फोकस दूरी लिख देंगे। जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। यानी L1 की फोकस दूरी क्या होगी, F1, और L2 की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से रखा जाएगा। अब हम कुछ समय के लिए मानते हैं कि यहाँ पर ये दूसरा लेंस नहीं है, अर्थात एक ही लेंस यहाँ पर रखा हुआ है, एक ही पतला लेंस रखा हुआ है, यानी L1 केवल है। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु यानी कोई बिंब यहाँ पर रखा जाएगा तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना रही हैं, आई डैश पर बना रही हैं। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना, आई डैश पर। ध्यान दीजिए, ये लेंस L1 है और ये एक बिंब है। बिंब से लेंस की जो दूरी है वो U है, और यहाँ से बने हुए प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या है, V डैश है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब V बनाना है। तो इसलिए इसका पहला प्रतिबिंब क्या बना लेते हैं, V, पहला प्रतिबिंब V डैश बना लेते हैं, दूसरा प्रतिबिंब V बना लेते हैं। तो इस तरीके से पहले लेंस के लिए लिखते हैं और इसी के बाद दूसरे लेंस के लिए लिख दिया जाएगा। तो देखते हैं पहले लेंस के लिए इसका जो मान आएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं, माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। बिंब, यहाँ पर एक बिंब यानी एक वस्तु रखी गई है। बिंब O का प्रतिबिंब, बिंब O का प्रतिबिंब लेंस L1 पर V डैश बनता है या V डैश बनाता है, तथा दूसरे लेंस L2 के लिए, दूसरे लेंस L2 के लिए जब दूसरा लेंस लेंगे तो दूसरे लेंस के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बगल एक और लेंस लगाना है। तो ध्यान दीजिए, जब ये लेंस यहाँ पर रखा जाएगा, इसके समीप रखा जाएगा, तो ये जो प्रतिबिंब की लाइन है, यानी अब जैसे कि यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है और ये प्रकाश यहाँ पर निकल रहा है, जैसे इसका प्रतिबिंब बना रहा है, तो ये निकलने वाला भी एक प्रकार का क्या है, प्रकाश है। अब ये प्रकाश इस लेंस पर पड़ेगा, जब इसको इसके समीप रखेंगे तो ये प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो ये क्या होगा, इस लेंस L2 पर आपतित होगा। तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये जो प्रतिबिंब की लाइन है, दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। आभासी बिंब का कार्य करने का मतलब इसका प्रकाश हम देख नहीं सकते, जब इसको संपर्क में रख देंगे तो इसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए लेंस L2 के लिए जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये इसका आभासी बिंब होगा। तो इसीलिए लिखा गया, तथा दूसरे लेंस L2 के लिए V डैश आभासी बिंब का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब V बनेगा या B बनाता है। ये देखिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है, B बन रहा है I पर। तो इतना इसमें लिखना होता है। क्या लिखे हैं, माना दो लेंस, संपर्क में रखे दो लेंस L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है, और इसके बाद बिंब O से, लेंस L1 के लिए बिंब O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जिसकी दूरी B डैश है, या प्रतिबिंब दूरी B डैश है। उसके बाद दूसरे लेंस L2 के लिए ये आभासी जो प्रतिबिंब बनाया गया पहले के लिए, वो आभासी बिंब का कार्य करेगा। तो जब आभासी बिंब का कार्य करेगा तो ये आभासी बिंब का फाइनल प्रतिबिंब क्या बन जाएगा,
जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो यही इतने का हमें निगमन करना है। तो देखते हैं इसका निगमन किस प्रकार से होगा। इतना नोट्स में लिखने के बाद हमको दोनों लेंसों के विषय के लिए रखना है। दोनों लेंस का जो मान आएगा वो किस प्रकार से इसका आगे लिखा जाएगा, देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमको निगमन में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे पहले लेंस के लिए, पहले लेंस L1 के लिए हमको पता है लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये लेंस सूत्र है। तो पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिख देते हैं लेंस सूत्र से। अब देखिए 1/v क्या होता है, प्रतिबिंब। लेकिन लेंस L1 के लिए जो हमारा प्रतिबिंब है वो कितना है, v' है। तो इसलिए v की जगह पर कितना लिखा जाएगा, v' - 1/u। v अभी यहाँ पर प्रतिबिंब है तो u ही रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पर 1/f, f क्या है, यहाँ पर फोकस दूरी है। तो अभी लिखा गया था शुरुआत में, माना दो लेंस L1 व L2 हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः क्या हैं, f1 व f2 हैं। तो लेंस L1 की जो फोकस दूरी हो कितनी है, f1 है। तो यहाँ पर इसलिए f1 लिखा गया। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरे लेंस के लिए लिखते हैं। दूसरे लेंस के लिए कहा गया कि जो बिंब है, जो इसका लेंस L1 का प्रतिबिंब है, जो लेंस L1 का प्रतिबिंब है वही लेंस L2 का आभासी बिंब होगा। यानी हमको अगर वस्तु की दूरी लिखनी पड़ेगी तो उसको हम u की जगह पर क्या लिखेंगे, v' लिखेंगे। और उसके बाद इसका प्रतिबिंब v पर बन रहा है। तो दूसरे लेंस के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या होता है इसमें। तो इसमें यह ध्यान देना है कि इसका जो प्रतिबिंब, इसका जो आभासी बिंब होगा u की जगह पर v' और इसके बाद अंतिम प्रतिबिंब की जगह पर v लिखना पड़ेगा। दूसरे लेंस के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आएगा। दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v। 1/v की जगह पर अंतिम प्रतिबिंब v ही बनेगा, - 1/u। और जो u होगा, u जो होगा वो क्या है, आभासी बिंब। आभासी बिंब किसको माना गया, v' को। तो जहाँ पर u लिखना चाहिए वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, v', क्योंकि दूसरे लेंस के लिए ये आभासी बिंब का कार्य करता है। तो बिंब के स्थान पर हमको v' रखना पड़ेगा। बस इतनी सी ही बात होती है। और उसके बाद फोकस दूरी लेंस L2 के लिए फोकस दूरी कितनी मानी गई है, f2 मानी गई है। अब देखते हैं, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, इसका आंसर आ जाता है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, बायां पक्ष प्लस बायां पक्ष, दायां पक्ष प्लस दायां पक्ष। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाता है। तो 1 का बायां पक्ष कितना है, 1/v' - 1/u, प्लस दूसरे का बायां पक्ष क्या है, 1/v - 1/v' इक्वल टू इसका क्या है, 1/f1 और इसका है समीकरण नंबर 2 का 1/f2। अब यहाँ देखिए 1/v' प्लस में है, 1/v' माइनस में है, कट गया। तो यहाँ बचा हुआ है -1/u और बचा हुआ है +1/v और इक्वल टू यहाँ पर है 1/f1 + 1/f2। यही इतना इसमें बचा हुआ है। अब इसको हम सीधा करते हैं तो ये हो जाएगा 1/v और ये हो जाएगा -1/u। पहले इसको लिखा गया, बाद में इसको लिख दिया गया और यहाँ पर 1/f1 + 1/f2 हो गया। अब लेंस सूत्र होता क्या है, शुरुआत में ही बताया गया कि लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v - 1/u का मान होता है 1/f। जहाँ पर 1/v - 1/u लिखा है वहाँ पर लिख देते हैं 1/f। तो ये हो जाएगा 1/f। इतने की जगह पर 1/f हो गया, इसको वैसे नोट कर दिया गया 1/f1 + 1/f2। यही संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी है। जो फोकस दूरी है 1/f = 1/f1 + 1/f2 यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमको लेंस की क्षमता के पदों में ज्ञात करना हो तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो यहाँ पर हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f। अगर इसको हम P1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/f1। अगर इसको हम P2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/f2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1/f बराबर किसके है, P के, यहाँ P लिख दिए, बराबर का निशान लगा है, बराबर लगा दिए। 1/f1 किसके बराबर है, P1 के, P1 लिख दिए और इसके बाद फिर प्लस का निशान है, प्लस लगा दिए। 1/f2 बराबर हो जाएगा P2 के लिए। तो इस तरीके से लेंस की क्षमता के पदों में माना जाएगा। इसमें लास्ट में ये लिखना पड़ता है कि जैसे कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम
संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। या लेंस की क्षमता में क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होता है, क्योंकि P1 प्लस P2 है। अगर दो लेंस से अधिक रखे हों, यानी कि लेंसों की संख्या n हो, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, n। यानी लिखेंगे यदि लेंस की संख्या n हो तो फोकस दूरी हो जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/fn कर दिया जाएगा।